अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हम सबको अपनी मखलूक पे रहम गिरने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या, एक मज़दूर भी हैं, पेशे से ठेकेदार भी हैं। इनका नाम सलीम जवेद साहब है। ये कहते हैं कि बड़े मकानों के मुझे ठेके मिले आज तक, लेकिन एक ठेका मुझे अभी तक नहीं भूलता। कभी कभी मुझे सोचता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है कि यार ये भी वक्त आया था मेरी ज़िंदगी में। कहते हैं एक सेठ साहब मुझे मिले। उन्होंने कहा कि ये आप एक मकान मेरा तैयार करते हैं, तो यहाँ पे प्लॉट है। तो कह रहे कि अभी तो मेरे हाथ में काम ही बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ अभी। उन्होंने कहा जी पैसे आपको अच्छे दूंगा मैं। कहा पैसे तो अच्छे देंगे पर इतना काम है अभी। वो कह रहे कि देख लें, तेरा मैंने नाम बड़ा सुना हुआ है तो तू मुझे इनकार ना कर। तूने वो मेरे बड़े दोस्तों के भी मकान तैयार करवाए हैं, तो बहुत अच्छा काम है तेरा, तो सही दिल से काम करता है, मुझे पता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तू ही काम कर। खैर कह रहे, मैं अब उनको और कुछ कहता इससे पहले उन्होंने मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र कर दी। और मैं कुछ बोलता, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे चुप करा दिया कि बस ठीक है, अब बस समझ जा। कह रहे 4 महीने बाद टाइम मिलेगा मुझे। उन्होंने कहा कोई नहीं, तू 6 महीने बाद कर ले। कह रहे ठीक है। अब कह रहे हैं कि बाकी मकानों के ठेके शेके पूरे हुए, लेंटर वगैरह, गेट जो भी करना था हुआ। तो फिर बड़ी मुश्किल के बाद इनको टाइम मिला। एक मकान जो इन्होंने दिया हुआ था प्लॉट, इन्होंने जाके वो विज़िट किया। उसके बाद कहा कि चलो काम शुरू करते हैं यहाँ पे। और जो इनकी टीम थी, जो मज़दूर थे इनके बाद, जो भी बंदे थे, सबको कहा यार यहाँ ज़रा जल्दी जल्दी काम शुरू करेंगे हम, तो ऐसे ही सेठ नाराज़ ना हो जाए। तो सीज़न भी है, जल्दी हो जाएगा काम। तो बस काम शुरू हो गया। अब बड़ी तेज़ी से काम जारी था। करते करते वहाँ पे अच्छी मकान की तामीर होगी। और कह रहे हैं कि गैबी मदद मिलती रही हमें वहाँ से, जैसे कह रहे। और दूसरे नंबर पे वहाँ पे मैंने एक बच्चा भी नोटिस किया रात में छत पे, जब टाइम हो जाता था बहुत ज़्यादा। एक बच्चा नोटिस किया, एक किसी वक्त में कोई औरत भी नोटिस की, और एक आदमी भी। कहता है कि कभी मैंने बड़ा गौर किया थोड़ा सा उनकी शक्लों पे, तो उनकी शक्लें आपस में मिलती थी, लेकिन वो जिस जगह खड़े हुए होते थे या जिस जगह मुझे नज़र आते थे, तो उधर ना तो कोई ऊपर जाने का रास्ता, ना कोई नीचे आने का रास्ता। उधर तो हम सीढ़ी लगा के तो ऊपर जाते होते थे। तो ये चीज़ बड़ी परेशान, और बड़े हैरान कुन तरीके से मुझे देख रहे होते थे। कहते मेरा दिल हुआ कभी किसी से पता करूं, यार ये कौन है ये लोग, क्यों मुझे ऐसे देखते, क्या है, कोई इनके साथ मसला है। कह रहे लेकिन मैं पूछ नहीं सका। अब ना मुझे याद रहता था, दिन के वक्त काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता था। कह रहे अब यूं ही करते करते ना हम लोगों ने एक लंबे टाइम के बाद बड़ा ज़बरदस्त पोर्शन तैयार कर दिया। अब सेठ साहब को बताया कि जी तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखूंगा। कह रहे कि हम फिर दोबारा से गए उस मकान पे एक आखिरी देखने के लिए, क्योंकि कल सेठ साहब ने आना था दूसरे शहर से देखने के लिए। तो वहीं पे एक सुरीली सी आवाज़ सी महसूस हुई कि अच्छा काम किया तुमने। कह रहे हैं और वो आवाज़ बड़ी देर तक गूंजती रही, मेरे दिमाग के अंदर घूमती रही वो आवाज़, इतनी गूंज वाली आवाज़ थी। कह रहे मुझे बड़ा हैरान कर दिया उस आवाज़ ने कि किधर से आई, इसका सोर्स क्या था। कहते हैं जैसे 3D साउंड हो ना, वो जो इधर उधर से आता है उसका कोई सोर्स पता ही नहीं चलता कि किधर से है। कह रहे ऐसा साउंड था कि उसका कोई सोर्स नहीं पता चल रहा था, लेकिन सुरीला इतना था कि मेरे दिमाग में रह गया कि बड़ा अच्छा मकान बनाया आपने, बड़ा अच्छा काम किया। कहते शायद किसी ने आसपास कहा हो, या मेरा शायद ईंटें उठा उठा के दिमाग ख़राब हो गया। तो अब बस इसी तरीके से ये घर चले गए। तो सेठ साहब अगले दिन आए, उन्होंने देखा, फिर सेठ साहब वापस गए बड़े खुश हो के, तो बड़ा हौसला दिया उन्होंने। तो थोड़े अरसे के बाद उन्होंने मेरे कहे बगैर मेरे अकाउंट में एक अच्छी खासी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, जितने पहले ठेके से भी 50,000 ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा मियाँ एक काम करो ना, ऊपर भी शुरू करो काम, इसके 2 पोर्शन बना दो। तो कहता जी पर अभी वो कह रहा खैर साल पूरा ले लो। अरे काफ़ी है। तो अब इन्होंने कहा कि बस देख तू मुझे इनकार ना कर, रकम मैं और भेज देता हूँ। तो उन्होंने 25,000 कहा कि तेरे चल बीवी बच्चों के लिए, तो 25,000 और भेज दिए। कह रहे वो रकम देके मुझे चुप करा देते, मैं गरीब आदमी पैसे के लिए ज़िंदगी गुजार रहा था, जैसे मैं भी चुप हो जाता। कहते हैं अब जब हम लोगों ने दूसरी बिल्डिंग का काम शुरू किया ना, तो वहाँ से फिर आवाज़ें आई कि बस कर दो,
कहते हैं वही सुरीली सी आवाज़ आई कि बस कर दो। फिर मैं परेशान, अब ये क्या हो गया। कह रहे फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो ढांचा था उसका खड़ा करना शुरू कर दिया, मकान का तैयार करना शुरू किया। तो कह रहे हम लोग सुबह गए तो वो जो सारे का सारा जो मकान था वो गिरा हुआ था, ऊपर वाला ना। तो खैर इतना नहीं हुआ था, मतलब कि इतनी हमने बनाया नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा सा उसका हिसाब किया था, लेकिन वो गिरा हुआ सारे का सारा। कहते हैं मेरे लिए परेशानी हो गई कि भाई ये तो बड़ा नुकसान हो गया। कहते मेरा दिल कह रहा था कि रोना शुरू कर दूं वहीं पे। बड़ी तकलीफ हुई मुझे, मैंने अपने आप को रोका क्योंकि बच्चों ने कहा हुआ था कि पापा ज़रा बर्दाश्त अपनी अच्छी रखनी है आपने, क्योंकि आपकी उम्र भी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम। कहते मैंने कहा ये क्या मुसीबत होगी, बड़ी मेहनत से बनाया। अब इसी तरह इनको वहीं से आवाज़ें आई कि मियाँ बस करो अब। फिर इन्होंने कहा हम पूरी रात यहीं पे रुकेंगे, देखेंगे कि ये बेशर्म हरकत किसने की है, हमारा इतना नुकसान किसने किया, और हम काम करेंगे। काम किया तो फिर से गिर गया। अब ये थोड़ा सा ही गिरा था अभी, फिर इन्होंने कहा नहीं करो काम। वहीं पे रात में बैठे बैठे ना तो कह रहे कि अब मैंने देखा कि मेरे पास 3 बंदे आए लंबे लंबे। कह रहे कि उन्होंने वो जो ही आए मेरे चारपाई के साथ बैठे, जो मैं छत पे लगा के बैठा हुआ था उस मकान की, तो मेरे साथ बैठ के। आप कह रहे वहाँ पे मेरे साथ स्विच बोर्ड पड़ा था, लेकिन उस वक्त कोई बटन उसका काम ही ना करे, कोई लाइट ही ना जले। कह रहे मोबाइल मैंने डब्बा पैक लिया था, लेकिन उसका लॉक ही ना खुले, जो कि मेरी उंगली से खुल जाता था। किसी सोर्स ऑफ कोई चीज़ ही नहीं थी कि जिससे मैं रोशनी कर सकूँ वहाँ पे। कह रहे बस अंधेरे में ही उन्होंने मुझे कहा कि हमें मजबूरन इस रूप में आना पड़ा मियाँ तुम्हें रोकने के लिए, कि बस अब और काम ना करना है, वरना देख लो। फिर कह रहे मुझे कि मेरे हाथ पांव कांपने लग गए, मेरी बहुत बुरी हालत होगी, मेरा जिस्म पूरे का पूरा कांप रहा ना। और मुझे महसूस हो गया कि ये इंसान नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये और तरह के लोग हैं। तो इनको ख्याल आ गया कि मखलूक है कोई। इन्होंने कहा जी ठीक है, मेरी तौबा, मैं अब कभी भी यहाँ पर और नहीं। तो बस ये उनसे माफ़ियाँ मांगते हुए कांपते हुए वहीं से नीचे आए, मोटरसाइकिल पे बैठ के गए। और मोटरसाइकिल पे कह रहे पीछे ऐसा लग रहा था कोई मज़दूर हैवी मशीनरी लेके बैठा हुआ है। कह रहे किसी तरीके से मैं घर कांपता हुआ गया हूँ, कंबल मैंने लपेट लिया अपने ऊपर, और मेरी तबीयत बड़ी शदीद ख़राब हो गई। कह रहे फिर मैंने बीवी से कहा कि इस तरह, बीवी ने कहा छोड़ दें आप, सेठ के पैसे वापस करें। मैंने सेठ के पैसे वापस किए तो तकरीबन 6.5 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो गया। कह रहे कि अब मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो भलाई किया पूरी ज़िंदगी, किसी का इतना नुकसान हो गया। तो वो कह रही हो जाएगा पूरा, आपकी जान तो बच गई, आपके ऊपर गिर सकता था मकान, मज़दूरों के ऊपर गिर सकता था, किसी की जान को। तो कहते अब मैं क्या करूं। तो बीवी बेचारी ने हौसला दिया अपने, वो प्राइस बॉन्ड उन्हें शौक था, तो वो ₹1,00,000 के करीब थे, उन्होंने वो इनको दे दिए कि ये आप रख लें प्राइस बॉन्ड। तो इन्हें बेच के तो अपना तो निज़ाम चलाए ना, कोई थोड़ा बहुत सीधा तो करे ना। कह रहे मैं बड़ा शर्मिंदा था, लेकिन मुझे फिर भी लेने पड़े बीवी से। कह रहे अचानक दिमाग में ख्याल आया कि चेक करूँ। बीवी कहती है छोड़ दें जी, मैंने चेक किए। मैं कहती चेक करते करते तो उसमें अच्छा खासा इनाम था। वो जो 750 वाला प्राइस बॉन्ड है उसका पहला इनाम निकला हुआ था उसमें। कह रहे कि वो अच्छी खासी रकम थी उसकी, तकरीबन 10 लाख 12 लाख होगी। कह रहे हैं तो उससे मुझे यकीन ही ना आए, ना उन्हें यकीन आए ना उन्हें। हम लोग खुश भी हो रहे और रो भी रहे कि क्या करें। कहते हैं बस अब यही था कि या तो ये उनकी तरफ से अनाम था, या तो मैंने अल्लाह ताला की मखलूक पे रहम किया कि मालिक ने मुझे नवाज दिया। कहने बस जो भी था, इससे मेरी कमाई भी होगी जो उस मकान से मैंने एक्सपेक्ट की थी, जो हम लोग ज़हन बना के बैठे हुए थे, और उसके अलावा जो नुकसान था वो भी कवर हो गया। बस यही था इनका वाक़या। कह रहे हैं इसने बड़ी छाप छोड़ी मेरे जिस्म के ऊपर। आज भी मुझे बड़ा इस चीज़ का है कि यार ऐसा भी कुछ होता है। मैंने उस मखलूक को अपने सामने देखा, उसको अपने से बात करते हुए देखा, उन लोगों के चेहरे मैंने देखे, बिल्कुल इंसानों जैसे बड़े मासूम से चेहरे थे उनके। कहता है कि उनकी शक्लें आपस में मिलती थी, मियाँ बीवी बच्चे थे उनके 2, उनके चेहरे आपस में मिलते थे। मासूम, इंतहा दर्जे के मासूम और उदास से चेहरे थे। कहते वो चेहरे मुझे आज तक नहीं भूलते। बस कह रहे थे यही था मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या जो मैं आज तक भूल नहीं सका। बाकी मेरे वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।